नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से दिल्ली का चुनाव आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से दिल्ली को लेकर के अलग अलग तरीके से सियासी बिसात बिछ रही है, उसमें आप गोदी मीडिया में ये तो देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। अरे भाई, 8 तारीख को नतीजे आने हैं, जिनके टिकट कटे होंगे वो इस्तीफा तो देंगे ही देंगे। इतने दिनों तक नहीं दिया वो आश्चर्य था, वरना आज के जमाने में जब नीति सिद्धांतों की कोई बात सियासत में नहीं होती तो इस्तीफा दे दिया तो पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट गया। लेकिन जिस तरह की बातें गोदी मीडिया में चल रही है और वो नहीं दिखाया जा रहा है जिसे आप देखना चाहते हैं, और स्वाभाविक है, चुनाव चल रहा है तो आप ये देखना चाहते हैं कि दिल्ली का रण कौन जीत रहा है, दिल्ली के दिल में क्या है। तो दिल्ली के दिल में क्या है ये तय कौन करेगा और डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा, कौन दिल्ली में फाइनल पंच लगाने की स्थिति में है। जरा इसे समझने के लिए दिल्ली को समझना होगा, और दिल्ली को समझने के लिए, और दिल्ली में पिछले 3-4 चुनाव से आप कहें तो दिल्ली की बिसात को तय करने वाला जो तबका है वो दिल्ली की जे कॉलोनी कहें या झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर कहें, उसमें रहने वाले तकरीबन वो 20 लाख वोटर है जो दिल्ली के मतदाता समूह के तकरीबन 14% को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 20 लाख वोटर तय करेंगे कि दिल्ली किधर जाएगी। अब ये 20 लाख वोटर है तो तकरीबन 13 से 14 लाख के बीच तो इनमें पोलिंग होती है। झुग्गी वाले क्लस्टर में अमूमन 65-70% तक पोलिंग होती है। और जब 13-14 लाख पोलिंग होती है तो इनमें से जो भी 9 से 10 लाख वोट ले गया, दिल्ली में तकरीबन 17 से 18 विधानसभा सीटों के नतीजे उसके पक्ष में चले गए। बाकी दिल्ली का मिजाज क्या है, निम्न मध्यम वर्गीय लोगों का शहर और 50,000 से कम मासिक आमदनी वाले 90% लोगों का शहर। तो उस शहर में बिजली पानी का बिल एक मुद्दा है, उस शहर में सस्ती शिक्षा व्यवस्था प्राइवेट जैसी अगर सरकारी स्कूलों में मिल रही है, चाहे जितनी स्कूलों में मिले, वो एक मुद्दा है ही। और उस आधार पर या फिर कुछ चुनावी हिंदुत्व, कुछ कुंभ की भगदड़, और कुछ लोग ऐसे हैं जो तथाकथित अलग अलग तरह के पोर्टेबल बाबाओं को देखकर भी हिंदुत्व की लाइन पर आ जाते हैं। तो इन सब को देखते हुए दिल्ली का वोटर अपने अपने सियासी मुद्दों को तो तय कर चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा जोर आजमाइश चल रही है दिल्ली की तकरीबन 700 कॉलोनियों में, 700 क्लस्टर्स में रहने वाले झुग्गी झोपड़ी के मतदाता भाइयों बहनों की, जिनको लेकर के चुनाव में सब उनकी आरती उतारने में लगे हैं। कुछ तो कहा जा रहा है कि कुछ तथाकथित तौर पर जो लाल हरे पीले पत्ते हैं, जो नोटों का बंडल है, कहा जा रहा है कि कथित तौर पर अंदर खाने उसे भी पहुंचाने की होड़ लगी हुई है। लेकिन क्या वो इन चुनाव को प्रभावित कर देंगे? स्वाभाविक है, पहुंचाने की होड़ में कोई एक पार्टी तो होगी नहीं। 3 पार्टियां प्रमुख रूप से चुनाव लड़ रही हैं और 3 में या तो तीनों होंगी या फिर कम से कम 2 तो हो ही सकती है। अब सवाल उठता है कि किसके हरे लाल पत्ते में, किसके गड्डी में ज्यादा दम है, नोटों की गड्डी में, वो भी तय होना है। लेकिन आज की तारीख में 15 लाख रुपए खाते में डालने की बात तो 2014 में ही मोदी जी कर चुके थे। हमारे आपके किसी के खाते में नहीं आया 15 लाख। उल्टा कभी कभी एटीएम मेंटेनेंस के नाम पर, कुछ और के नाम पर कट जाता है, लेकिन आता नहीं है। लेकिन झुग्गी वालों के वोटों को यदि देखें, समाज के सबसे वंचित तबकों को, जिनके लिए वाकई दिल्ली जैसे महानगर में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी में जीवन बसर करना अपने आप में एक टफ टास्क है, एक बड़ा चैलेंज है। उस बड़े चैलेंज के बीच सियासतदान अपनी रोटियों को सेकने की बजाय अगर उनके वोटों को से ज्यादा उनकी स्थिति को, उनकी सामाजिक आर्थिक अवस्थिति को सुधारने पर ध्यान दिए होते तो दिल्ली में 5 साल भाजपा भी रही। पहली सरकार जनता ने भाजपा को ही दी थी, 15 साल कांग्रेस भी रही और 10 साल से आम आदमी पार्टी भी है। कुछ ना कुछ कर दिया होता। खैर, चुनाव है तो हम चुनाव पर फोकस करते हैं। पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव पर जो CSDS का आंकड़ा है वो ये कहता है कि दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स के तकरीबन 61% वोटर, जी हां 61% वोटर्स ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था और 33% यानी 33% वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। हाँ, उसके अलावा जो 5-6% वोट है कुछ कांग्रेस में और कुछ उधर इधर उधर छिटक गए थे।
लेकिन अगर आम आदमी पार्टी ने, जो दिल्ली के चुनाव के विशेषज्ञ हैं, दिल्ली की सामाजिक परिस्थितियों को समझने वाले हैं, उनका मानना है कि अगर ये 61% का आंकड़ा आम आदमी पार्टी ने बरकरार रखा तो तय मानिए कि आम आदमी पार्टी फिर से 62 सीटों, 70 में 62 सीट का जो उसका आंकड़ा पिछली बार था, उस आंकड़े को छू सकती है। आम आदमी पार्टी के लिए चैलेंज यह है कि 61% के आंकड़े को बरकरार रखे या इसे 70-80% तक ले जाए। सबसे ज्यादा फोकस उन्हीं झुग्गी झोपड़ी के वोटर्स पर है। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? स्वाभाविक है कि वो पीछे नहीं है और पूरे दमखम के साथ, पूरे ताकत के साथ, हालांकि आम आदमी पार्टी के लोग तो निजी बातचीत में कहते हैं कि कुछ प्रशासनिक मशीनरी को भी कथित तौर पर उन इलाकों में लगाया जा रहा है ताकि उनके वोटिंग प्राथमिकताओं को प्रभावित किया जा सके। मैं नहीं जानता इसमें कितना सच है, कितना सच नहीं है, लेकिन आपके लोग इस बात को कह रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि दिल्ली में सबसे बड़ा वंचित तबका, जिसके लिए 75 सालों की आजादी के मायने सिर्फ इतने हैं कि उसके खाते में 5 किलो राशन, नेताओं का भाषण और बाबाओं का आसन, ये तीनों उसके हिस्से आ रहे हैं, वो बेचारा कभी अडानी अंबानी बनने के सपने नहीं देख सकता। कोरोना काल का आंकड़ा आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जब कोई फैक्ट्री धुआं नहीं उगल रही थी, 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अडानी की संपत्ति बढ़ रही थी और 90 करोड़ रुपए प्रति घंटे के हिसाब से अंबानी की संपत्ति बढ़ रही थी। और इतनी बढ़ चुकी संपत्ति कि पत्रकारों की हाथी की खिचड़ी खाने में अंबानी के यहाँ कोई झिझक नहीं होती। लेकिन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इस देश के मतदाता भाइयों को, चाहे वो दिल्ली के हो या दिल्ली के बाहर की झुग्गी झोपड़ी को हो, उन्हें अंबानी के यहाँ की हाथी की खिचड़ी तो छोड़िए, इंसानों वाली खिचड़ी भी क्या नसीब हो रही है। और चुनाव में यदि कोई पार्टी कथित तौर पर 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए दे भी दे तो क्या उनसे उनकी जिंदगी चलनी है? उनकी जिंदगी बदलनी है तो उनके बच्चों के लिए सस्ती और अच्छी शिक्षा का सरकारी स्कूलों में इंतजाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 2400 कैलोरी के साथ साथ, और शहरों में तो 3000 कैलोरी के साथ साथ प्रतिदिन उनके लिए न्यूट्रिशनल फूड का इंतजाम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? ये बड़ा मुद्दा है। यहां तो मनरेगा भी नहीं चलता क्योंकि वो भी ग्रामीण रोजगार गारंटी है। यहां उसका रिप्लेसमेंट शहरी बेरोजगारी, शहरी मजदूरी के लिए क्या है? ये बड़ा मुद्दा है, ये कोई देख नहीं रहा। और जिस प्रकार से चुनाव के हालात हैं, बात यदि सेंट्रल दिल्ली की करें तो सभी 29 की 29 सीटें, जहां कम या ज्यादा यहां पर झुग्गी झोपड़ी के वोटर प्रभावित करते हैं, थोड़ा या ज्यादा, उसमें सभी 29 की 29 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीत ली थी। बात यदि पूर्वी दिल्ली की करें तो 21 में 19 सीटें, जी हां, जिसे कहीं ना कहीं प्रभावित करने की स्थिति में वोटर्स होते हैं झुग्गी झोपड़ी वाले, 21 में 19 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीत ली थी। इस बार क्या वाकई आम आदमी पार्टी उस स्थिति में है? क्योंकि दम तो कांग्रेस भी लगा रही है। संदीप दीक्षित ने तो अरविंद केजरीवाल की सीट पर कड़ी टक्कर देने का दावा कर रखा है। अब वो टक्कर कितनी है और कड़ी टक्कर कितनी है, दावेदारी कितनी है, इन सब को तय करने में याद रखिए झुग्गी झोपड़ी के वोटर्स एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। लुटियंस की नाक के नीचे भी झुग्गी झोपड़ियां हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता। यदि देखना हो तो जाकर के देख सकते हैं कि त्यागराज मार्ग के पीछे जो धोबी घाट कहते हैं, उसमें किस तरह से लोग और परिवार जीवन यापन करते हैं। यदि देखना हो तो कभी भी लुटियंस दिल्ली में त्यागराज मार्ग के पीछे से जो रास्ता साउथ एवेन्यू में निकलता है, जो गली निकलती है, जरा उसे देखने की कोशिश कीजिए, तब पता चलेगा कि फील गुड और इंडिया शाइनिंग वाली दिलवालों की दिल्ली के अंदर, दिल्ली के दिल में सबसे वीवीआईपी इलाके के अंदर भी झुग्गी नुमा क्लस्टर्स में लोग अपने जीवन यापन को करने के लिए कैसे मजबूर रहते हैं। यही हिंदुस्तान की हकीकत है, जहां इस देश की गुर्बत को छिपाने के लिए, नमस्ते ट्रंप के दरमियान गुर्बत को छिपाने के लिए अहमदाबाद में टेंट लगा दिए जाते हैं। लेकिन टेंट से डेंट और पेंट तो हो सकता है, हकीकत नहीं बदल सकती। हकीकत बदलने के लिए वोटर्स को मुद्दों पर आना पड़ता है। वोटर्स को समानता के अधिकार के साथ राशन, भाषण और आसन,
इन तीनों को छोड़कर अपने अधिकारों के साथ अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है और उन प्राथमिकताओं के साथ वोटिंग करनी पड़ती है। वरना कार्ल मार्क्स ने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि धर्म अफीम है, रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेज, क्योंकि ये गरीबों को गरीबी में जीने की प्रेरणा देता है। लेकिन ये प्रेरणा क्या दिल्ली के वोटर्स को अलग अलग पार्टियां देने के लिए अभिशप्त बना चुकी है? इस चुनाव में काफी हद तक इसका जवाब भी मिल जाएगा, क्योंकि सामाजिक न्याय के आगे की बात जब आर्थिक न्याय पर आएगी, और आती हुई दिख भी रही है, तो आर्थिक न्याय के मुद्दे को जनता अपने वोटिंग प्राथमिकताओं में कितना शामिल करती है, वो दिल्ली के चुनाव का सबसे निर्णायक फैक्टर दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले 20 लाख लोग तय करने जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।